क्षीरं विसम्पन्नं रत्तुपलकोमलसमपायं दिविहेन पणमिऊण शीलगुणाणं निशामेह शीलगुणाणं निशामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भारत भूमि पर इस ग्रंथराज की रचना की गई। प्राकृत भाषा में इस ग्रंथ की रचना हुई है। इसमें हमने 7 और 8 नंबर की 2 गाथाएं पढ़ी थी। उन दोनों गाथाओं में यह बात पढ़ी थी कि जो ज्ञान को जानकर भी विषयों में आसक्त रहते हैं वे संसार में घूमते हैं, और जो विषयों से विरक्त होकर ज्ञान को जानकर उसकी भावना करते हैं वे चतुर्गति परिभ्रमण से छूट जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, अनंत काल के लिए आत्मिक सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो कोई पूछे कि ऐसा कैसे होता है कि कोई जीव पहले तो घूमता था संसार में और वह अब संसार में घूमना उसका छूट गया, मुक्त हो गया। पहले विकारी था और अब अविकारी हो गया। पहले दुखी था और अब सुखी हो गया। पहले परिभ्रमण करता था अभी स्थिर हो गया। ऐसा कैसे हो गया? तो इस बात को उदाहरण से बताते हैं, दृष्टांत देकर बताते हैं। देखिए, इस 9वीं गाथा में उस बात को उदाहरण देकर बताया है कि किस प्रकार एक जीव संसार परिभ्रमण से छूट करके वह स्थिर हो जाता है। तो वो ऐसा कैसे होता है वो एक उदाहरण देते। देखो आगे इस प्रकार शील सहित ज्ञान से जीव शुद्ध होता है, उसका दृष्टांत कहते हैं कि शील सहित ज्ञान से जीव शुद्ध हो जाता है। शील सहित ज्ञान बिना संसार में घूम रहा था, शील सहित ज्ञान वाला संसार परिभ्रमण से छूट गया, तो कह शील सहित ज्ञान से कैसे शुद्ध हो गया? तो उसको उदाहरण दिया है, जह कंचनम विशुद्धम धम्मय्यम खड़िय लवण लेवेण तह जीवो विशुद्धम नाण विसलिलेण विमलेन। इसका हिंदी पद्यानुवाद भी इसी पेज पर नीचे है, 9 नंबर। जिस तरह कंचन शुद्ध हो खड़िया नमक के लेप से, बस उस तरह हो जीव निर्मल ज्ञान जल के लेप से। देखो कितनी सरलता से आचार्य कुंद कुंद देव हमें यह बात बताते हैं, जह कंचनम विशुद्धम। जह मतलब जिस प्रकार, कंचनम मतलब कंचन सोना, विशुद्धम विशुद्ध हो जाता है, धम्मय्यम हो जाता है, विशुद्धम धम्मय्यम कि विशुद्ध हो जाता है, विशुद्धता धारण कर लेता है। खड़िय लवण लेवेण, खड़िया और लवण मतलब नमक के लेप से, खड़िय लवण लेवेण। खड़िय मतलब खड़िया, सुहागा, और लवण मतलब नमक, इनका लेप करने से जिस प्रकार सोना विशुद्धता को प्राप्त हो जाता है, तह उसी प्रकार जीवो भी, जीव भी विशुद्धम विशुद्ध हो जाता है। किससे? तो कहते नाण विसलिलेण विमलेण। विमल मतलब निर्मल, ज्ञान रूपी जल द्वारा। किससे हो जाता है? तो विमलेण मतलब विमल, निर्मल, मल रहित। नाण विसलिलेण, नाण ज्ञान रूपी सलिल जल से वह विशुद्धम विशुद्ध हो जाता है। तो पूरी गाथा का क्या अर्थ हुआ कि जिस प्रकार सोना खड़िया और नमक के लेप से विशुद्धता को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जीव भी
निर्मल ज्ञान रूपी जल से शुद्ध हो जाता है। जो भी आप में से इसका पाठ करना चाहते हो प्राकृत से और उसका हिंदी अर्थ भी बताना चाहते हो यदि, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। यदि दोनों में से एक काम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और दोनों भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अर्चिता जी, मैं बोलता सभी को जय जिनेन्द्र। जय कंचनम विशोधम धम्मयं खण्य लवण लेवेण तैजीवो विविशोधम प्राण विसलिलेण विमलेण। इसमें बताया है कि जिस प्रकार जय मतलब जिस प्रकार कंचनम मतलब सोना विशुद्धम विशुद्ध हो जाता है, धम्मयम मतलब विशुद्धता को धारण कर लेता है, खड़िया लवण लेवेण मतलब खड़िया और नमक के लेप से जिस प्रकार सोना विशुद्धता को प्राप्त हो जाता है, तह उसी प्रकार जीवो भी विशुद्धम जीव भी विशुद्धता को प्राप्त होता है। लाणवी सलिलेण विमलेण पवित्र जल उसी प्रकार जीव भी विशुद्ध हो जाता है, पवित्र ज्ञान रूपी जल से जीव भी शुद्ध हो जाता है। हाँ जी, बहुत अच्छा जी, आपने इसका अर्थ बताया और इसे पढ़ा। अब इसका अर्थ यहाँ से हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। हाँ जी, हर्षिता जी करें किसी एक को हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए अनम्यूट। शशि जी आप पढ़ें हिंदी अर्थ। जैसे कंचन अर्थात स्वर्ण, खड़िये अर्थात सुहागा, खड़िया क्षार और नमक के लेप विशुद्ध निर्मल कांति युक्त होता है, वैसे ही जीव भी विषय कसायों के मल रहित निर्मल ज्ञान रूप जल से प्रक्षालित होकर कर्म रहित विशुद्ध होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने अर्थ पढ़ा इसका। देखिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर आचार्य कुंदकुंद देव कि जैसे कांचन, कांचन मतलब अर्थात सुवर्ण, मतलब उसका अर्थ है कांचन मतलब सुवर्ण सोना, वो खड़िय और लवण। खड़िय क्या, तो खड़िय मतलब अर्थात सुहागा, खड़िया क्षार और नमक, इनके लेप से विशुद्ध हो जाता है, चमक जाता है, निर्मल कांति युक्त हो जाता है। वैसे ही जीव भी विषय कसायों के मल रहित निर्मल ज्ञान रूप जल से प्रक्षालित होकर कर्म रहित विशुद्ध होता है। कि जैसे सोना होता है ना, सोना तो उसको जैसे बारिश की हवा, गीले हाथ ये वो लग करके थोड़ा सा एकदम पीला चमकदार नहीं रह करके थोड़ा मलिन सा हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे सुनार वगैरह को दे देते हैं अपन, तो वो क्या करते हैं कि उसको साफ करके अपने को देते हैं तो एकदम चमक उठता है वो। अब आजकल नए नए कई केमिकल आ गए, पहले समय में ये खड़िया क्षार और नमक के द्वारा उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया चलती होगी, तो उसके लिए उन्होंने बताया। अगर चलो ये तो सोने को चमकने का, साफ करने का, वो तो कदाचित आप और हमको दैनिक में, जैसे घरों में अपन लोग अपना कपड़ा होता है ना, कपड़ा, तो कपड़ा मैला हो जाता है, तो मैला हो जाता है तो जब उसमें साबुन लगाते हैं और उसे धोते हैं तो वो साफ हो जाता है, चमक जाता है। तो जैसे साबुन से कपड़ा साफ हो जाता है, उसी प्रकार जीव भी क्या होता है कि ये ज्ञान जल से शुद्ध हो जाता है। ऐसे हर चीज को मांझने की, हर चीज को शुद्ध करने की विधि अलग अलग है, एक ही चीज से सभी काम नहीं होते हैं। सोने को साफ करना है तो उसके लिए अलग विधि है, उसके लिए अलग चीज चाहिए, कपड़े को धोने के लिए अलग चीज चाहिए, और बर्तनों को मांजने के लिए
कि साहब वो तो विम चाहिए, या जो भी आप राख से जिससे भी आप मांजते उससे वो शुद्ध होता है। हर चीज का ऐसे। और पीतल के बर्तन हो तो उन पीतल के बर्तनों को नींबू वगैरह से मांजते हैं तो वो चमक उठता है। लोहे के हो तो उन्हें कोई ईंट वगैरह के टुकड़े से रगड़ कर मांज लिया जाता है तो वो चमक उठते हैं। तो ऐसे सबको चमकाने शुद्ध करने के लिए विधि है जगत में। तो ऐसे ही जीव भी अनादि से संसार में क्या हो रहा है कि वो मलिन ज्ञान, यद्यपि उसका स्वभाव है, फिर भी वो मलिन हो रहा है मिथ्यात्व राग द्वेष के मैल से। तो उसको साफ करने के लिए क्या उपाय है? तो कह रहे ज्ञान जल से, निर्मल ज्ञान जल से। निर्मल ज्ञान जल क्या? कि सील सहित जो ज्ञान है वही निर्मल ज्ञान है। फिर से, निर्मल ज्ञान मतलब क्या? कि निर्मल ज्ञान मतलब जो सील सहित हो, मतलब तदनुरूप उसमें आचरण भी हो, तब वह ज्ञान निर्मल है। और तभी वह ज्ञान क्या करता है कि जीव को शुद्ध बनाता है। जीव का स्वभाव है ज्ञान तो, लेकिन वह ज्ञान अनादि से, तो ये बात भावार्थ में कह रहे हैं तो भावार्थ पढ़ें। भावार्थ आप में से जो पढ़ना चाहते हैं उनमें से किसी को आप, हर्षिता जी, अनम्यूट करें भावार्थ पढ़ने के लिए। हाँ, यशोधरा आंटी जी आपको अनम्यूट किया है, आप पढ़ें। है ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण है, परंतु मिथ्यात्व विषयों से मलिन है। इसीलिए मिथ्यात्व विषय रूप मल को दूर करके इसकी भावना करे, इसका एकाग्रता से ध्यान करे तो कर्मों का नाश करे, अनंत चतुष्टय प्राप्त करके मुक्त होकर शुद्धात्मा होता है। यहाँ सुवर्ण का तो दृष्टांत है, वह जानना। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। देखो यह भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा साहब खुलासा करते हुए लिखते हैं कि देखो ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण है। हर द्रव्य अनंत गुणों का समुदाय है, जीव भी, आत्मा भी अनंत गुणों का समुदाय है, अनंत गुणों का वह अखंड पिंड है। और उसमें ज्ञान एक प्रधान गुण है, मुख्य गुण है। अन्य गुण है वैसे ही ज्ञान भी है, लेकिन ज्ञान को हम मुख्य गुण कह रहे हैं क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही सुख का संबंध है। सुखी होने के लिए, निर्मल बन स्वभाव में निर्मलता प्रकट होने के लिए, विकार का अभाव होने के लिए, इन सब के लिए ज्ञान का प्रमुख भूमिका है ज्ञान की। इसलिए ज्ञान आत्मा का एक प्रधान गुण है, परंतु मिथ्यात्व कसायों से मलिन है। वो ज्ञान गुण आत्मा का है, लेकिन वो अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि मिथ्यात्व और कसायों से वो ज्ञान मलिन हो रहा है। इसलिए मिथ्यात्व विषय रूप मल को दूर करके इसकी भावना करे, इसका एकाग्रता से ध्यान करे तो कर्मों का नाश करे, अनंत चतुष्टय प्राप्त करके मुक्त होकर शुद्धात्मा होता है। यहाँ सुवर्ण का तो दृष्टांत है, वह जानना। तो यहाँ कह रहे ज्ञान यद्यपि आत्मा का प्रधान गुण है, लेकिन मिथ्यात्व विषयों से मलिन हो रहा है। अब मिथ्यात्व विषय रूप मल को दूर करें और उस ज्ञान की भावना करे, उस मिथ्यात्व और विषय से भिन्न अपना ज्ञान स्वभाव की अनुभूति करे और उसमें ही एकाग्रता, उसी में लीनता करे, तो इसी का नाम ध्यान है। और इसी से कर्मों का नाश होता है, अनंत चतुष्टय प्राप्त होकर मुक्ति होती है, शुद्धात्मा प्रकट हो जाता है पर्याय में। यहां सोने का दृष्टांत दिया है। देखो सोने का दृष्टांत दिया है ना, ये सोने का दृष्टांत भी किस लिए दिया है? कोई लोहे का दृष्टांत नहीं दिया है, पर सोने का दिया है। क्यों? क्योंकि सोना है वो भले ही ऊपर से मैला हो गया हो, लेकिन कहीं मैल ने उस सोने के अंदर प्रवेश नहीं किया है। वो लोहा नहीं है कि जंग लग गया उसमें और अंदर से खराब होने लग गया। वो कुछ नहीं होता है उसका, कुछ नहीं बिगड़ता है।
उसी प्रकार आत्मा और आत्मा का ज्ञान ये दोनों भी सोने जैसे खरे हैं। वो भले ही मिथ्यात्व और विषय से ऊपर से उसमें मलिनता आ गई हो, लेकिन कहीं मलिनता ने उसमें अंदर प्रवेश नहीं किया है। अगर सचमुच मलिनता ने अंदर प्रवेश कर दिया होता निर्मल नहीं होता। अब तो उसे शुद्ध करना कभी संभव ही नहीं था। लेकिन मलिनता ऊपर ऊपर है और उस मलिनता को ऊपर ऊपर से होने से उसे धोया जा सकता है, और उसे धोने के लिए क्या है कि वह ज्ञान जल है। बनारसी दास जी लिखते हैं, भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। क्या होता है कि भेद ज्ञान साबु भयो, साबु मतलब क्या, साबुन। अरे कपड़े धोते हैं ना, कपड़े, तो क्या चाहिए आपको, साबुन चाहिए, पानी चाहिए, सब चाहिए ना। तो यहाँ आत्मा रूपी कपड़े को धोने के लिए कौन सा साबुन चाहिए, बोलो कौन सा चाहिए? डॉक्टर सोप चाहिए कि रिन चाहिए, कौन सा चाहिए? तो कहते हैं यहाँ तो भेद भेद ज्ञान ज्ञान वाला चाहिए। कौन सा चाहिए? भेद ज्ञान वाला। भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर। और पानी कौन सा चाहिए? खारा वाला पानी चलेगा या मीठा पानी चाहिए? खारे पानी में साबुन काम नहीं करता ना। तो ऐसे ही राग द्वेष के परिणामों में ये आत्मा की शुद्धता प्रकट हो सकती है। आत्मा की शुद्धता के लिए निर्मल नीर, कैसा निर्मल नीर? समरस, समरस मतलब समता भाव रूपी जल, जिसमें राग द्वेष ना हो, ऐसे समता भाव रूपी जल से, निर्मल जल से कौन धोएगा? धोबी कौन है यहाँ पर? बोलो, अपन को कोई धोबी कहे तो कैसा लगेगा? अरे यहाँ तो कह रहे धोबी अंतर आत्मा। अंतर आत्मा को धोबी कहा है, बहिरात्मा नहीं है धोबी। बहिरात्मा धोबी नहीं है, धोबी तो अंतर आत्मा है। धोवे निजगुण चीर, निजगुण रूपी चीर, चीर मतलब वस्त्र, अपने गुण रूपी वस्त्रों को धोता है। कौन धोता है? अंतरात्मा धोता है। और जब धो लेता है तो परमात्मा बन जाता है। बहिरात्मा को तो धोना ही नहीं आता, उसके पास तो भेद ज्ञान का साबुन ही नहीं है, उसके पास तो समता भाव रूपी जल ही नहीं है, वो कहां से धोएगा? लेकिन जो अंतरात्मा है, क्योंकि उसके पास भेद ज्ञान रूपी साबुन है, इसीलिए वह अंतरात्मा है। समता भाव रूपी जल से वह अपने आत्म स्वरूप को, आत्मा रूपी ज्ञान गुण रूपी अपने वस्त्रों को वह धोता है, निर्मल बनाता है। तो ये बात इस नवी गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव इस दृष्टांत द्वारा बताते हैं कि देखो, जब सोना मलिन हो जाता है तो खड़िया और नमक के लेप से वो शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार यह जीव भी जो मिथ्यात्व राग द्वेष आदि मल से मलिन है, वह भी किससे? कि ज्ञान जल से निर्मल हो जाता है। सील सहित ज्ञान से तात्पर्य है यहाँ पर, सील रहित ज्ञान की बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान वास्तव में वही है जो आचरण सहित हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्ञान तो हो और वह विषयों से छूटे नहीं, वो उस रूप परिणमन करे नहीं, ये संभव नहीं है। और यदि ऐसा हो रहा है, इसका मतलब वो ज्ञान भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको अज्ञान कहते हैं, कुज्ञान कहते हैं, खोटा ज्ञान कहते हैं। बनारसी दास जी की ही है शायद ये लाइन भी, ज्ञानी मगन विषय सुख माही
यह विपरीत संभवे नाही। कि ज्ञानी विषय सुखों में मग्न रहे, ऐसी विपरीत बात संभव नहीं है। क्या कह रहे? ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभव नाही। कि ज्ञानी हो और वह विषय सुखों में मग्न रहे, कि ऐसी बात संभव नहीं है। ये तो परस्पर विरोधी चीजें हैं। एक तरफ ज्ञानी होना, ज्ञान होना, और दूसरी ओर विषय सुखों में, जो कि सचमुच दुख है, कालकूट जहर के समान है, जहरीले नाग के समान है, उन विषयों में वह मग्न रहे, तो कहते ये विपरीत बात संभव नहीं है। ज्ञानी है, आप कहते हो ज्ञानी है और विषय सुखों में मग्न है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वो ज्ञानी ही नहीं है। अगर विषय सुखों में मग्न है तो वो ज्ञानी कैसा? और ज्ञानी है तो फिर विषय सुखों में मग्न कैसे रह सकता है? अरे ज्ञान के साथ विरक्ति, विषय विरक्ति आए बिना रहती ही नहीं है। समय सार जी में आचार्य कुलकुल देव ने लिखा, नाणम पच्चखाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। कि ज्ञान हो और प्रत्याख्यान मतलब त्याग, त्याग न हो, यह संभव नहीं है। अरे भाई, जहां ज्ञान हो गया कि यह पर है, तो उसी समय पर का परित्याग हो जाता है। वहां बहुत सुंदर दृष्टांत से बात बताइए कि जैसे कोई व्यक्ति धोबी के यहां से चादर लेकर आया, धोबी के कपड़े धोने के लिए दिए थे, अब वो धुल करके आए, उनमें अपनी चादर भी थी, और वो चादर लेकर के ओढ़ करके वो तो सो गया। और उधर धोबी के यहाँ एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि हमारी चादर धुल गई, तो उसने दे दी उसे, हाँ धुल गई, लो। तो उसने उस चादर को देखकर कहा कि ये चादर तो मेरी नहीं है, ये चादर मेरी नहीं है। अच्छा, तुम्हारी नहीं है? तो ऐसी की ऐसी एक और चादर धुलने आई थी भाई, वो हमने फलाने लाल जी साहब को दी है, आप उनके यहाँ जाके चेंज कर लेना, आप देख लेना, अगर आपकी वो हो तो आप वहां से ले लेना। अब वो यहाँ पर आया और आकर के वो जो ओढ़ करके सो रहा था उसे जगाया, और जगा करके उससे बोला कि भाई, ये जो चादर तुमने ओढ़ करके सो रहे हो, ये चादर तुम्हारी नहीं है, ये चादर तो मेरी है। देखो, तुम्हारी चादर तो ये रही मेरे पास। अब एक बार तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने बताया कि देखो, ये जो तुम चादर ओढ़ के सो रहे हो, इस चादर के ऊपर इधर देखो, एक कोना निकालो, इस कोने के ऊपर देखो, ये मेरा नाम लिख रहा है, पर्ची लग रही, मेरे नाम की पर्ची लग रही। अभी मेरे नाम की पर्ची लग रही है ना, ये मेरी चादर है, ये चादर मेरे को दे दो, और तुम्हारी चादर ये है, वो तुम ले लो। बोलो अब क्या होगा? समझदार आदमी उसने कहा ठीक है, तुम्हारी चादर है, लेकिन अब तो मैंने ओढ़ ली ना, तो गंदी हो गई है, तो इसको मैं वापस धुलवा करके और बढ़िया प्रेस व्रेस करवा करके मैं आपकी चादर आपको दे दूंगा, पहुंचा दूंगा आपके यहाँ। अब बोलो, उसने चादर का त्याग किया कि नहीं किया? दी कि नहीं दी चादर? प्रश्न ये है कि चादर दी कि नहीं दी? अभी उसने दी नहीं है, ओढ़ के सो रहा है वो तो, अभी उसने चादर को दिया नहीं है, ओढ़ के सो रहा है। अब चादर दी कि नहीं दी, प्रश्न ये है। तो आचार्य कुंकुम देव कहते हैं उसने तो चादर दे दी, चादर का त्याग कर दिया उसने। तो कहां कर दिया? अभी तो ओढ़ के सो रहा है, अभी कहां त्याग कर दिया, कहां दे दी उसने?
तो कहते ज्ञान में जिस समय उसको ये निर्णय हुआ कि हाँ इस चादर पे तो मेरा नाम नहीं, अरे ये तो इसका है, ये तो इसकी है, मेरी नहीं है, ऐसा जैसे ही उसने ज्ञान में निर्णय किया कि ये चादर मेरी नहीं है, तत्काल उस चादर का त्याग हो गया, तत्काल वो चादर दे दी। कहां दे दी? अभी तो ओढ़ के सो रहा, अभी तो वो कल धुलवाएगा, परसों प्रेस करके देगा, 2-4 दिन लगेंगे, अभी तो 2-4 दिन बाद देगा। कह रहे भैया बाहर में भले ही आपको 2-4 दिन बाद देता नजर आए, लेकिन ज्ञान में तो उसने आज ही, अभी ही, जैसे ही उसे ये पता चला कि ये मेरी नहीं है, तो त्याग हो गया। बाहर में त्याग होने में भले थोड़ा समय लगे, बाहर से दिखने में थोड़ा समय लगे, लेकिन अंदर में काम हो चुका भाई। तो ज्ञानी ज्ञान जल से शुद्ध हो जाता है। यहां यही बात बता रहे हैं ना कि जैसे सोना खड़िया और नमक के लेप से शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान जल से शुद्ध हो जाता है। ज्ञान जल से जैसे ही ज्ञान में निर्णय किया तो बस मिथ्यात्व राग द्वेष वो सब छूटने ही वाले हैं। अब कितनी देर रहेंगे वो? जब उसने जान लिया कि ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, इनमें सुख नहीं है, इनसे मेरा भला नहीं है, मैं इनसे भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य ध्रुव कारण परमात्मा त्रिकाल एक रूप रहने वाला, मैं इन सबसे निराला तत्व हूं, जैसे ही ये निर्णय हुआ वैसे ही वो तो उनका त्याग कर चुका। बाहर में आपको त्याग में थोड़ा बहुत समय भले दिखाई देवे, लेकिन वो उसको हो गया। बोलो ऐसा होता है? डॉक्टर के पास अपन गए, मान लो जाता है, होता है तो डॉक्टर के पास गए, तो कोई बीमारी हो गई, ऑपरेशन है, तो डॉक्टर ने चीज करके ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर दिया और सक्सेसफुल, एकदम बढ़िया, अब वो हो गया एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया हड्डी जुड़ गई है, बढ़िया सब बढ़िया हो गया, काम कंप्लीट। अब बढ़िया दौड़ने लगा, अभी वो चलेगा मरीज, बोलो क्या होगा? उसका दर्द मिट गया और वो एकदम ठीक हो गया। अभी तो 1 महीना पट्टा बंद है भाई साहब, फिर वो खुलेगा, फिर कच्चा पट्टी बंधेगी, ये होगा वो होगा। 3 महीने क्या झूठ बोल रहा है, असत्य कह रहा है, गलत कह रहा है क्या? कि नहीं वो भी सत्य कह रहा है, सही है, वो बात गलत नहीं है उसकी। तो गलत नहीं है तो फिर अभी क्या? तो कि जो समय लगना है लगेगा, जो उसमें लगना है वो होगा, लेकिन जो अंदर में काम होना था वो हो गया है। अब बाहर में जो आपको परिवर्तन दिखेगा उसमें भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन अंदर में वो काम हो चुका है। तो उसी प्रकार ज्ञानी जीव को ज्ञान के साथ में सील, ज्ञान के साथ में सील होता है, सदाचार होता है, चारित्र होता है, जो भी शब्द से आपको कहना हो, तो वो ज्ञान जो सील सहित है, ऐसे ज्ञान निर्मल जल से आत्मा शुद्ध होता है। देखो भावार्थ में ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण है, परंतु मिथ्यात्व विषयों से मलिन है। हुआ कुछ नहीं है, ज्ञान है, आत्मा का गुण है, वो मौजूद है, कहीं गया नहीं है, बस उसमें मिथ्यात्व अपन एक भक्ति गाते हैं ना, गारे भैया गारे भैया गारे भैया गा, प्रभु गुण गा तू समय न गवा। ये भक्ति गाते हो नहीं गाते हो? गाते हो? तो इसमें एक लाइन आती है, क्या लाइन आती है? ज्ञान में मोह की धूल लगी है, इससे मोह को छुड़ा दो प्रभु जी, इससे मोह को छुड़ा दो प्रभु जी, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, अपना ही रंग मोहे
रंग दो प्रभु जी। तो इसमें अपन क्या गाते हैं भक्ति के अंदर कि ज्ञान में मोह की धूल लगी है, कि ज्ञान में मोह मिथ्यात्व राग द्वेष की धूल ऊपर पड़ी है, और धूल हट जाए तो क्या होगा कि ज्ञान चमकने लगेगा, निर्मल हो जाएगा। आत्मा ज्ञान है सो आत्मा है, आत्मा है सो ज्ञान है, वह आत्मा भी निर्मल हो जाएगा। तो यहाँ मिथ्यात्व विषयों से मलिन है, और मिथ्यात्व विषय रूप मल को दूर करके इसकी भावना करे। भावना करे मतलब निरंतर, भावना करे मतलब निरंतर उसकी मग्नता करे, बारंबार ज्ञान के प्रति समर्पित रहे, उसकी एकाग्रता करे, ध्यान करे, तो कर्मों का नाश। देखो अपन पहले पढ़ के चुके हैं कि दुखे नज्जदी नाणम, कि ज्ञान मुश्किल से प्राप्त होता है, और कदाचित प्राप्त हो जाए तो उसकी भावना और भी दुर्लभ है, और भावना भी हो जाए तो विषय विरक्ति दुर्लभ है, महादुर्लभ है। ऐसा हम पढ़ के आए। तो ज्ञान होना वो दुर्लभ था, और ज्ञान की भावना निरंतर उसको मेंटेन करना ये भी बड़ी बात है। तो कई लोग क्या करते हैं कि एक परीक्षा में पास हो जाते हैं, बढ़िया नंबरों से टॉप कर लेते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं, और फिर बाद में अगली परीक्षाओं में वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो मेंटेन करना ये बड़ी बात है, एक बार आ जाना वो तो बड़ी बात है, एक बार नहीं आना वो बात नहीं है। एक बार आना भी बड़ी बात है, लेकिन एक बार आकर उसे निरंतर रखना, उसको हर बार मेंटेन करना, हर बार गोल्ड मेडलिस्ट बनना, एक और मुश्किल काम है। और तदनुरूप इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान होना और फिर ज्ञान की भावना करना, और फिर निरंतर उसमें मग्न रहना, अपने ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होना, इसी का नाम ध्यान है। इससे कर्मों का नाश होता है। अनंत चतुष्टय 8 कर्मों का नाश करके मुक्ति, ये सारी सोने की दृष्टांत से आत्मा की मलिनता से निर्मलता का विधान बताया है। आप में से कोई यदि कुछ पूछना चाहते हो, कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो, या कुछ बताना चाहते हो, इस गाथा का सार बताना चाहते हो, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, और हम आपको आमंत्रित करते हैं रेज हैंड करने के लिए। आप कुछ भी बता सकते हैं, आपको जो भी समझ में आया हो वो ही आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। देखें हर्षिता जी, किसी ने कोई बताना चाहते हैं तो। मुन्नी जी, आपका रेज हैंड हुआ है, मुन्नी जी को करें अनम्यूट। जिस तरह कंचन शुद्ध हो खड़िया नमक के लेप से, बस उसी तरह हो जीव निर्मल ज्ञान जल के लेप से। इसमें आचार्य कहते हैं कि जिस तरह सोना शुद्ध करने के लिए खड़िया और नमक का लेप से शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार जीव भी अपने निर्मल ज्ञान से अपने मिथ्यात्व रूपी पाप उसको धो देता है। जैसे शील रूपी ज्ञान उसके पास हो तो उसके जल से, उसके ज्ञानशील से उसका ये मिट जाता है। जैसे कि अपना अज्ञानी जीव होता है, वो अपने ज्ञान के लिए कैसे ज्ञान निर्मल ज्ञान करेगा, मिथ्यात्व दूर करके ही वो अपने ज्ञान को निर्मल करेगा। तो मिथ्यात्व रूपी मिथ्यात्व रूपी उसको हटा करके और ज्ञान रूपी निर्मल शील के जल से अष्ट कर्मों का नाश करके, 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत पद को प्राप्त होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा मुन्नी जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब संजय जी बेंगलोर, आपको अनम्यूट किया है, आपका रेज हैंड है, आप बताएं संजय जी बेंगलोर से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। हाँ जी। मेरा एक खड़िया मतलब उसका मतलब क्या होता है? खड़िया मतलब
हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। खड़िया क्या होता है? यहाँ पर खड़िया का अर्थ लिखा है सुहागा। खड़िया मतलब यूं समझ लीजिए आप, है ना, सुहागा आता है वैसे बाजार में अलग से। हाँ, तो आप ये समझ लीजिए कि सोने को साफ करने के लिए काम में आने वाली एक वस्तु है, एक चीज है। जैसे चूना वगैरह उनसे भी होते, आजकल तेजाब वगैरह से भी करते हैं। कोलगेट वगैरह से नहीं कर लेते हैं घर में साफ, अंगूठी वगैरह को, बस उस प्रकार से ही समझ लीजिए। खड़िया का मतलब यहाँ अर्थ सुहागा है। हाँ जी, जी आपका समाधान हो गया संजय जी, या और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, हो गया सर। हाँ जी, धन्यवाद। जी जी। हाँ, और इसका सार बताना चाहते हो आप में से और कोई, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी हम जो भी बताना चाहेंगे उनको सुनेंगे। हाँ जी, इंदिरा जी जैन गुना से आपको अनम्यूट किया जा रहा है। कर दिया है अनम्यूट, आप बोले। हाँ जी, इंदिरा जी जैन गुना से आपका रेज हैंड हुआ था, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप बताएं। वो पूरा सुना नहीं है आज शुरू से, हाँ, पहले से था। हाँ जी, कोई बात नहीं, जो भी आप बताना चाहें, जितना भी। वही धोबी का उदाहरण ही सुना था, और उसके पहले समय सार जी में जैसे ज्ञान की महिमा बताते हुए कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, हाँ जी, तो इसका बताया था कि समय सार जी में जैसा लिखा है आचार्य देव ने कि धोबी के यहाँ से एक व्यक्ति चादर लेके आता है अपनी, तो वो ओढ़ के सो जाता है। लेकिन फिर जब दूसरा व्यक्ति धोबी के यहाँ जाता है तो उसको वो अपनी चादर मांगता है, तो देखता है अपनी चादर, तो वो कहता कि ये मेरी चादर नहीं है। तो फिर धोबी बताता है कि भाई उनके यहाँ की एक चादर आई थी, आप वहां देख लो, तो यदि वो चादर आपकी हो तो आप ले लेना उनसे। तो वो व्यक्ति जाता है और उसको बोलता है कि भाई ये चादर जो तुम ओढ़ के सो रहे हो वो आपकी नहीं है, मेरी है। तो एक वो फिर उसको वो दिखाता है कि इसमें मेरा नाम लिखा है। जब वो देखता है उसको विश्वास हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो चादर उस समय नहीं दे पाता है कि ये तो जब ओढ़ ली है तो साफ करवा के ही देंगी, लेकिन फिर भी ज्ञान से तो मतलब उसकी आसक्ति तो उससे टूट ही गई है, आसक्ति खत्म हो गई, मतलब त्याग तुरंत हो गया। इसलिए ज्ञान की महिमा बतलाई है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। तो देखिए, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान के साथ में प्रत्याख्यान अवश्य होता है। हाँ, और अल्पकाल बाद वो बाहर क्रिया में भी प्रकट होता है, दिखाई देता है निश्चित रूप से, क्योंकि अंदर जब काम हुआ है तो हाँ, बाहर भी वो आएगा। भले थोड़ा वक्त लगे, लेकिन वक्त लगने पर ही सही वो जरूर बाहर, क्योंकि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है इसका पता हमारे पास करने का कोई और साधन नहीं है सिवाय क्रिया के। कि हम उसकी क्रिया से ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ज्ञानी है या अज्ञानी है। इसलिए ज्ञानी को उसकी क्रिया में सुधार आना ही चाहिए। ऐसी प्रेरणा देने के लिए ही मानो यह सील पाहुड़ ग्रंथ रचा गया है। तो भाई, जब ज्ञान प्राप्त किया है तो तदनुसार क्रिया भी सुधरनी चाहिए, सील भी आना चाहिए। ये बात आता है, ज्ञान के साथ आता है, उसे प्रकट होना चाहिए, धीरे क्रिया में भी आना चाहिए। ये बात यहाँ हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। हाँ जी, और भी कोई आप में से कुछ बताना चाहते हो तो अभी अपने पास है 2-3 मिनट का टाइम, तो आप बता सकते हैं। हाँ जी, कोई और बताना चाहते हैं कुछ, या कुछ पूछना भी चाहते हो तो भी आप पूछ सकते हैं। हाँ, यशोधरा आंटी जी, हर्षिता जी, दोनों का रेज हैंड है। कोई को भी एक एक करके करें अन्य। विषय में क्या आप बताएं। अच्छा, इस गाथा में बताया है कि जिस तरह सुवर्ण अगर मतलब निर्मल मलिन हो जाता है तो खड़िया और नमक से उसको शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार बताया है कि आत्मा जो विषय और कसाय से मलिन हो रही है
मिथ्यात्व और मोह से मलिन हो रही है, तो जो निर्मल ज्ञान है, आत्मा का तो ज्ञान तो मुख्य प्रधान गुण है ही, पर कहते हैं कि विषय कषाय से जो मलिन हो रही है, तो शील सहित जो ज्ञान हो, आचरण सहित जो ज्ञान हो, तो उस ज्ञान से आत्मा निर्मल हो सकती है। और आत्मा निर्मल होती है तो कहते हैं कि उसको अनंत चतुष्टय प्रकट होकर के, कर्मों का अभाव होकर के उसको शुद्ध आत्मा की, अपने मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आत्मा कैसे शुद्ध होती है, इसकी विधि बताई है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। यशोधरा आंटी जी, आप भी बहुत अच्छा स्वाध्याय करती हैं, बहुत सारी चीजें आपको याद है और बहुत रुचि से आप सुनते हैं, बताते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार आपका। और अभी हर्षिता जी, आपको भी हम सुनेंगे, आप भी बताएं इसका सार। सभी को जय जिनेन्द्र। आज जो हमने गाथा पढ़ी है 9 नंबर की, इसमें बताया है कि जो शील सहित ज्ञान से युक्त जीव होता है वह ही शुद्ध होता है। इसमें कहा था कि जैसे सोना होता है, उसको हम खड़िया और नमक के लेप से जैसे शुद्ध कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि जैसे हम सोने को शुद्ध कर लेते हैं खड़िया और नमक के लेप के द्वारा, उसी तरह से जीव जो है, जो हमारा आत्मा है, वह किससे शुद्ध होता है? तो कहते हैं कि वो ज्ञान रूपी जल से शुद्ध होता है। जो सम्यक ज्ञान है, उससे ही हमारा आत्मा शुद्ध होता है। इसमें मतलब ज्ञान हो जाना और उसकी निरंतर भावना रखना, ऐसा भी हमने बिंदु से समझा था कि जैसे हम ज्ञान तो कर लेते हैं, लेकिन फिर हम उसका अभ्यास नहीं करते तो हम भूल जाते हैं। तो इसमें यही कहा है कि हमें ज्ञान करके उसकी निरंतर भावना भानी चाहिए, तभी हमारा जो जीव है वो कर्म रूपी मल से शुद्ध हो सकेगा, हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकेगी। हाँ जी, बहुत अच्छा हर्षिता जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अपना क्लास का समय भी पूर्ण होता है और अपन अगली गाथा की चर्चा कल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा अगली गाथा में आने वाली है, वो अपन कल करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।